जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम लेकर आ गए हैं LCM SCF की ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो कि किस एग्जाम में किस प्रकार से पूछे गए हैं, आज हम उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथ ही वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बिना देरी के हम कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो साथ ही हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका HCF 19 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, जो कि SSC GD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका HCF 19 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो साथियों कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दो संख्या है, कोई हम दो संख्या मान लेते हैं x और एक y, जिनका HCF कितना है 19। अब हम HCF संख्या प्रॉपर बनाएंगे तो 19 का x के साथ और y के साथ करेंगे तो 19 कॉमन ले लें, 19 x प्लस y। हमारी दो संख्या का योग कितना है 342 है। योग कितना है 342, इनका योग दे रखा है। तो हम 19 का भाग लेंगे तो कितनी बार जाएगा x प्लस y बराबर 19 से कम 19 रखेंगे तो 342 में से 19 हटाए 24 में से 19 के तो कितना 14 में से 5 2 152 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 152 जब कितनी बार जाएगा 18 बार। तो 19 से कितनी बार कट गया 18 बार। अब हमें क्या ज्ञात करना है, युग्म ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना हमें, युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें, युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, जिसमें हमें सह अभाज्य गुणनखंड को लेने पड़ते हैं, जिसमें से हमें पूरी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो हम पहली शुरुआत कर लेते हैं। हम बनाए तो शुरुआत करेंगे, हम बताते हैं कैसे। 1 18 2 16 3 15 4 14 5 13 6 12 7 11 8 10 9 और 10 8 फिर दोबारा वही संख्या बढ़ के आ जाएगी। अब देखिए हमारा कॉमन नहीं आना चाहिए, किसी भी नंबर से हमारा क्या नहीं आना चाहिए कॉमन। इसमें 9 में कॉमन है, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा। इसमें से कोई संख्या कॉमन आ रही है, एक को छोड़कर नहीं। इसमें भी कॉमन है, इसमें कोई संख्या कॉमन, इसमें भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो हमारी संख्या कौन कौन सी होगी 1 18 5 13 और 7 11। तो हमारे युग्मों की संख्या कितनी होगी, टोटल युग्मों की संख्या इसमें 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये मैंने आपका बिल्कुल बेसिक से बता दिया है कैसे इसमें युग्म कौन से युग्म होते हैं जिसमें कोई भी संख्या हमारी कॉमन ना हो। एक को छोड़कर हमारी कोई भी संख्या कॉमन ना हो। क्या ना हो, एक को छोड़कर कोई भी संख्या हमारी कॉमन ना हो। तो हमारे कौन से 1 18 5 13 और 7 11, ये हमारे 3 हो जाएंगे। तो इसमें युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, जो कि आपका SSC GD 2021 में आया हुआ प्रश्न है। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, साथ ही मैं आपको बता दूं ये हमारी क्लास यूट्यूब प्लस 2023 के लिए स्पेशल चल रही है। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे और भी बच्चों का फायदा मिल चुके। तो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का योग
दो संख्याओं के एलसीएम तथा उनके एचसीएफ का योग 65 तथा उनका एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का लासा, उनके मासा का योग 65, एलसीएम मासा का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 65 है। एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है? 65 है। जबकि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। तो अगर ये एक है तो ये इसका 12 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 12। ये किसमें हो गया? हमारे अनुपात में। तो हम योग है एलसीएम एचसीएफ का यहाँ योग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 13 बराबर 65 के 1 बराबर 5। यहाँ संख्या 60 हो जाएगी और ये संख्या कितनी हो जाएगी? 5। हमारा एलसीएम 60 हो जाएगा और एचसीएफ कितना आ गया? 5। अब इसमें हमारा वो लॉजिक लग जाएगा आपका नंबर 1 गुणा नंबर 2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो संख्या है, बोल क्या रहा है? एलसीएम नंबर एक संख्या वाली 15 है तो दूसरी संख्या में क्या करनी है? और एलसीएम 60 और एचसीएफ 5। 15 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो नंबर 2 कितना आएगा हमारा? 20। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 20 हो जाएगी। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, क्या बोल रहा था क्वेश्चन? दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ का योग 65 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 65 है। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का कितना है? 12 गुना है। एलसीएम अगर हमारा 1 है तो एचसीएफ अनुपात में कितना हो जाएगा? 12। अगर दोनों के योग की बात करें तो 13 बराबर 65 के, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का योग हो जाएगा ना 13 बराबर 65 के यूनिट में। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 5 के। तो 12 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर 5। तो एलसीएम हमारा 60 और एचसीएफ 5। इसमें हमारा हम यहाँ से वही तो एक लग जाएगा नंबर 1 गुणा नंबर 2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो नंबर 1 हमारा 15 था, नंबर 2 हमको निकालना था जिसमें हमारा एलसीएम 60 और एचसीएफ 5 था। तो हमारी नंबर 2 बराबर 20 आ जाएगा। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। 160, 720 और 400 का एचसीएफ क्या है? यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में एलसीएम एचसीएफ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो साथ हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन है 160, 720 और 400 क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ हमको इसमें ज्ञात करना है। एचसीएफ हमें क्या ज्ञात करना है? इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हमारा दो तरीके से कर सकते हैं, एक अंतर वाला, एक आप क्या कर सकते हैं एलसीएम एचसीएफ के फॉर्मेट में 400। तो 10 का भाग सभी में जा रहा है, 16 बार 72 बार 40 बार, 4 से देंगे तो 4 बार 18 बार और 10 बार। अब 2 से 2 बार 9 बार और 5 बार। अब हमें क्या कर देना है? यहीं पर रोक देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ निकालने के लिए हम तीनों संख्या बराबर रख सकते हैं। तीनों संख्या जब तक कॉमन संख्या कट रही है तब तक हमको लेना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 80। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10,
12, 15, 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। यूपीएससी 2021 के अभी लेटेस्ट में पिछली बार एग्जाम हुए हैं, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जिसके 8 कौन कौन सी है, 8 और 10 और 12 और 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो क्या हो जाएगी हमारी 1000। क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। और हमें सबसे छोटी ज्ञात करनी है इन संख्याओं से, तो वैसे तो इनका एलसीएम, पहले तो हम इनका क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 नहीं 8 का नहीं जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका 120। अब 120 क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। हम 120 का भाग देंगे हम 1000 में, तो एलसीएम का हम भाग देंगे हम कितने में 1000 में। तो 1000 में भाग देंगे तो 12 × 96, 12 × 96 960 कितना हो गया 960। तो अंतर करेंगे तो 0 या कितना अंतर हो जाएगा 40। हम क्या करते थे बड़ी से बड़ी संख्या निकालते थे, तो हम क्या करते थे इस संख्या को उसमें से घटाते थे। लेकिन हमें क्या करना है पहले इन दोनों संख्याओं का कर लेंगे हम अंतर। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा भाजक और शेषफल का 80 अंतर हो जाएगा। जो शेषफल दे रखा होता है हम उसको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। शेषफल कितना था हमारा 7 था, हम उसको जोड़ लेंगे तो हम क्या करेंगे 87 हमारे पास वो संख्या आ गई। 87 को क्या करेंगे हम 1000 में जोड़ देंगे, 1000 में जोड़ देंगे तो हमारी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। वह 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हमारे पास आ जाएगी, जिसे हम 8, 12, 15, 20 से भाग देने पर 7 शेषफल देगी। वही हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी 1087, क्योंकि यूपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। यूपीएससी 2021 आया हुआ क्वेश्चन ये भी क्या ज्ञात करना है वह उच्चतम लंबाई ज्ञात करने के लिए उच्चतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उच्चतम महत्तम समापवर्तक। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे, इसमें क्या लेना है वह संख्या होगी तो 48, 72, 96 और 120। 48, 72, 96, 120 जो कि क्या है किसमें हमारी मीटर और मीटर में हमारी संख्या दे रही है। तो हमें वो सबसे अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जो कि हमारी इस माप को क्या कर सके, वो लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए प्रयोग किया जा सके। कोई 48 मीटर की लंबाई 72, 96 और 120। पहले तो हम इसका क्या ले लें एचसीएफ, क्या ले लें एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा पहले सब में से क्या कॉमन आ रहा है 12। अब यहाँ क्या होता 4, 6, 8 और 10। अभी क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से 2 और कॉमन आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा इसका 24 मीटर। तो वो हमारी अधिकतम या उच्चतम हमारी क्या लंबाई ज्ञात हो जाएगी, हमारी अधिकतम या उच्चतम लंबाई क्या हो जाएगी 24 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी 24 मीटर हो जाएगी। पूछा क्या था वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग हम 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः माप सकते हैं। हम 24 का भाग देंगे तो पूरी तरह, 72 में भी पूरी तरह, 96 में भी पूरी तरह और 24 में भी पूरी, 120 में भी पूरी तरह से जा रहा है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है साथियों, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से है 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग
75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 90 और 15 है। यदि दोनों संख्या का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, करते हैं क्वेश्चन को कैसे कि दो संख्या हमारी एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम 90 और एचसीएफ कितना है 15। एचसीएफ 15 है। हमारे नंबर 1 गुणा नंबर 2 बराबर 90 गुणा 15। अब दोनों संख्या का योग कितना दे रखा है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 का योग कितना है 75। योग कितना है 75 है तो बड़ी संख्या इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45 कम लंबा 135 1350 हो गया। और ये कितना हो गया a प्लस के b। अब हमें दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करेंगे, बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का करते हैं इस प्रकार से, इन दोनों संख्या को बांटते हैं जैसे कि जोड़ने पर 75 और गुणा करने पर 1350 आ जाए। कितना आ जाए 1350 आ जाना चाहिए, 1350 आना चाहिए। गुणा करने पर तो 15, सॉरी जोड़ने पर तो 75 और गुणा करने पर 1350 होना चाहिए। तो इसको बांटे, तो कैसे बांटेंगे, तरीका 1350 के हम पहले कर लेते हैं गुणनखंड। क्या कर लेंगे हम, गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10 5 करते 27 बार, फिर 5 से 25 4 3 से 18 बार, 3 से 6 बार, 2 से 3 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो हमें क्या करना है, ये आगे हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, हमारे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास। हमारे 1350 का गुणनखंड भारित आ चुका है। और हमें क्या करना है, जोड़ेंगे तो 75 बनाना, गुणा करेंगे 1350। अब जोड़ेंगे तो जैसे 55 25 थी 75 तो ये यही हो जाएगा। इसको कर लें 55 25 25 दूनी 50 9 3 27, ये भी नहीं होगा। तो क्या करें हम, 5 दूनी 10 10 किया 30 3 3 9 9 पन्ना 45। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारी कौन कौन सी संख्या बन गई साथियों, हमारी दो संख्या बन गई हमारी। तो संख्या कौन कौन सी बन गई हमारी, 30 और 45। क्या बनी हमारी 30 और 45 वे संख्या हमारी बन गई है कि कौन कौन सी, जो कि जोड़ने पर तो हमारी 75 और गुणा करने पर 1350 आ रहा है। और ज्ञात क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग तथा उनके बीच अंतर क्रम से 512 और 496 है। यदि उनमें एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सीजीएल 2022 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है कि दो संख्याओं के एलसीएम, पहले तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के योग और अंतर, एलसीएम माइनस एचसीएफ, योग और अंतर क्रम से है कितने हैं 512 और 496, 512 और 496। अब यहाँ से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ प्रॉपर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 0 1000
1008, तो ये कितना हो जाएगा 2 LCM बराबर 1008, तो LCM में क्या आ जाएगा 504, LCM कितना हो जाएगा 504। अब हम क्या करेंगे LCM को 512, क्योंकि किसी भी संख्या में से हम क्या करेंगे, हम LCM को घटा देंगे। तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF निकल के आ जाएगा 8, तो HCF क्या हो गया 8 HCF हो गया। वही लॉजिक नंबर 1 गुणा नंबर 2 बराबर LCM गुणा HCF। अब बोलते हैं क्या बोल रहा है कि एक संख्या 72 है, क्या है हमारे पास एक संख्या 72, हमें नंबर 2 निकालना है, तो बराबर 504 गुणा LCF 8, तो 8 का भाग देंगे तो 9 बार, 9 से काटेंगे तो कितनी बार, 9 पन्ना 45, बच गया 5, 9 छिंग 54, तो नंबर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, दूसरी संख्या हमारे पास निकल आएगी 56। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 56 ज्ञात हो जाएगी। पहले क्या थी 72, तो दूसरी हमें ज्ञात करनी थी, तो दूसरी क्या होगी हमारी 56 हो जाएगी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा, तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा। तो कोई भी हमारी तीन संख्या है, क्या है तीन संख्या हमारी 1/2 और 2 कितनी है 2/3 और 3/4, किस रूप में हमारी अनुपात के रूप में। बात करें हम अनुपात, जो कि अनुपात हमारा कभी फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होता है, कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है। अगर हमें इधर से भिन्नात्मक रूप से हमें हटाना है तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके गुणा, तो नीचे की संख्याओं का एलसीएम 12, सही में क्या करेंगे 12 से गुणा, तो 2 से 6 बार, 3 से 4 बार 8 और 4 से 3 बार 9, तो हमारे प्रॉपर अनुपात कितना आ गया 6:8:9। तो हमारी ये संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना हो गया 6:8:9 हो चुका है। बोल क्या रहा है वो क्वेश्चन में, बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी 9 और सबसे छोटी 6, सबसे बड़ी कितनी है 9 है और सबसे छोटी कितनी है 6 है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33, इनका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 अनुपात, यूनिट में 3 और प्रॉपर संख्या 33, तो 1 बराबर 11 हो चुका है। तो उनका HCF ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 66, पहली संख्या 66, दूसरी 88 और तीसरी 99, तो HCF ज्ञात करना है तो सभी में से हमारा 11 ही कॉमन आ रहा है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 11 ही हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है साथियों, MTS 2021 में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि 10वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 12, 18, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम, न्यूनतम मतलब एलसीएम, तो हमारी संख्या 10, 12, 15, 18 और 20 कितनी है 12, 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में हमें ज्ञात करनी है, ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। तो हम क्या करेंगे न्यूनतम संख्या, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, तो 2 गुणा 5 10 हो जाएंगे, तो एक और 12 करने तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 हो चुका हमारा, 3 3 9 दूनी 18, 4 बनना 20। अब हमारा
आ चुका है। तो हमें किस में ज्ञात करनी है? प्रॉपर वर्ग, पूर्ण वर्ग, ठोस पूर्ण वर्ग में, किसमें? ठोस वर्ग के रूप में। तो ये क्या करेंगे? तो हम 3 तरीक 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180, 180 हो जाएगा। कितना हो गया? 180। लेकिन हमें ठोस वर्ग ज्ञात करना है, पूर्ण टुकड़ी, टुकड़ी को ठोस वर्ग, वर्ग बनाने के लिए हमें इसमें वर्ग बनाएंगे तो कितने और कर लेंगे? यहाँ पर देखिए वर्ग का एक पेयर, 3 का भी पेयर, 5 का नहीं है तो 5 का एक और हम अपनी तरफ से गुणा कर लेंगे तो ठोस वर्ग कितना हो जाएगा? 900। तो उस टुकड़ी की संख्या क्या हो जाएगी? 900 हो जाएगी। तो न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। देख लेते साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का हमारा लास्ट प्रश्न है और ये हमारा टॉपिक यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि एक माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो, वह सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्ति ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। एक माली है जिसके पास क्या है? 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार, प्रत्येक पंक्ति, कोई पंक्ति है उसमें ओनली सिर्फ हमारे आम के हैं तो आम के ही, सेब के हैं तो सेब के, केले के हैं तो केले के ही पेड़ होने चाहिए और सभी पंक्तियों में समान संख्या होनी चाहिए। सभी पंक्तियों में क्या होनी चाहिए? पेड़ों की समान संख्या होनी चाहिए। और पंक्ति हमारी ज्ञात करनी है तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको? तो देख लेते हैं। पहले तो एलसीएम का ही रूप कितने कितने हैं? 44, 66 और 110। 44 किसके? हमारे सेब के, 66 केले के और 110 कितने हैं? आम के पेड़ हैं। ठीक है, पहले तो हम इसका करेंगे गुणनफल करेंगे तो 2 से 22 बार, 2 से 33 बार और 55 बार। अब कितने से जाएगा? 11 से। 11 से तो हमें इसका एचसीएफ ले लें तो 11 से 2 बार, ये कितनी बार? 3 बार और 5 बार। तो साथियों यहाँ क्या निकल के आएगी? ये संख्या निकल के आएगी, एक पंक्ति में पेड़ की संख्या। तो यहाँ वाली संख्या जो होती है, ये संख्या क्या होगी हमारी? एक पंक्ति में पेड़ की संख्या। जबकि ये जो बचता है हमारा यहाँ पर भाग देने के बाद ये जो संख्या बचती है वो क्या होती है? कुल पंक्ति की संख्या। क्या होगी? कुल पंक्ति की संख्या। अगर बात करें तो हमारे सेब के पेड़ की पंक्ति कितनी बनेगी? 2, केले की 3 और आम की 5 पंक्ति। पूछ क्या रहा है? न्यूनतम कुल पंक्तियों की संख्या। तो न्यूनतम कुल पंक्ति कितनी हो जाएंगी? 3 और 5 8, 8 और 2 10। तो टोटल पंक्ति कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 10। तो टोटल पंक्ति कितनी हो जाएंगी हमारे साथियों? 10 हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या था? पेड़ों की संख्या समान, एक पंक्ति में तो कितने हो जाएंगे हमारे? 22 पेड़ हो जाएंगे। एक पंक्ति में कितने होंगे? 22 पेड़। इसमें टोटल पंक्ति हो जाएगी हमारी 10। तो पूछ क्या रहा था? न्यूनतम पंक्तियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। साथियों आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हमारा। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।